ये अवगत कराया जा रहा है कि महामुनि विश्वामित्र जी 88,000 ऋषियों के सहित आपके अमराई बाग में ठहरे हुए हैं महाराज के जीवन की और हमारे अजय महामंगल हो तुम्हारा। भैया जी की ओर से 101 मुद्राएं व्यासपीठ पर सादर प्रदान हो रही। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज क्या समाचार लेकर आए हो? ओ नपमणि आए भी स्वामेत सिद्धिया समी के बसने वाले बड़ी प्रस्तुति हो रही है मालाकार जी के द्वारा। आज इन्होंने गुणों की गुजिया खाई है। हमारे पप्पू बाबा गुणों की गुजिया लेकर के मालाकार जी को खिलाया है और वही गुण वर्णित कर रहे हैं। प्रार्थना का पेड़ा, गुणों की गुजिया। लेकिन लोग स्वतंत्रता का समोसा ज्यादा खाते हैं। क्या सुनाइए? सभी के बचने वाले नपुमणि आए हैं बीजा सिद्धिया सभी के बचने वाले। और इस समय कहाँ पर है? नगर के पूर्वजों ने अवराई नगर के पूर्वजों ने अवराई उतरे अतीत छिपाए खबर ही थी हमको दियो पता आप मौज बनाने। संग सचिव शुचि भूरी भट भूसुर पर गुरु ज्ञाति इतने लोगों को लेकर के महामुनि विश्वामित्र जी की अगवानी के लिए चले जा रहे। हम महामुनि का स्वागत और सम्मान अमराई बाग में ही करेंगे। चले 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 मिलन मुनि नाय कहीं मुदित राव यही भात कीन्ह प्रणाम चरण धरि माथा दीन अशीत मुदित मुनिनाथा विप्रबंध सब सादर बंदे। गुरुदेव के चरण कमल में हम ब्राह्मणों का प्रणाम करते। वाह विप्रबंध राज राजेंद्र वैभवशाली नृपाल, यद्यपि आपके राजवंशों में एक बड़ी कुप्रथा है बहुपत्नी विवाह की, किंतु नहीं, याद रखो एक नारी सदा ब्रह्मचारी, इस सिद्धांत को आपको राजवंश में स्थापित करना होगा। इसलिए मेरा कहना है बनो ब्रह्मचारी, पढ़ो वेद विद्या, करो देश सेवा, नशा दो अविद्या, अहिंसा सुनीति तुम सभी को सिखा दो। असह्य जाति को फिर से
राज राजेंद्र आपके लिए कोटिशाह शुभाशीष सर्वावाधा विर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। कोटि कोटि विश्वामित्र न पही बैठारा, आए राजेंद्र। तेहि अवसर आरे दो भाई गए रहे रघुपति आए बैठाए, मूर्ति मधुर मनोहर देखी भयउ प्रेम मगन मनु जान नपु कारी विवेक धरि धीर, बोले मुनि पद नाय श्री गद गद गिरा गंभीर। हे देवता, मैं कुछ जानना चाहता हूँ इन बालकों के बारे में। हे कृपालु, कृपा करके बता में ये कौन है। हे स्वामी, कहा हो नाथ अरे वाह, सुंदरी दो बालकी मुनि कुली तिलकी किन्नप कुली पालकी कहा हो ना। क्योंकि भगवान ये सहाजी विरागी रूप मणि मोरा ताकती होती जिम चंद चकोरा थकती हो। हे कृपालु, कृपा करें, ये राजकुमार या मुनि कुल के हैं या निप कुल के हैं, क्योंकि इन्हें देख करके मेरा मन थकित हो रहा है। इनके प्रीत पर पामन, इन दोनों की प्रीत बड़ी गहरी है। सो देव निवेदन है, ताते में पूछो सती भावू कहाहू नाथ जन करहु दुराऊ कहाहू नाथ। हे कृपालु, कृपा करें, बताने का समय गतिवान। कहीं कहीं पर स्वयं रोगी वैद्य हो जाता है। कहे मुनि बिहसी कहे वो नपनी का, वचन तुम्हार न होए अली का। ऐसे क्यों जनु चकोर पूर्ण शशि लोभा। पूर्व में बाबा जी की स्थिति हो गई और यहां भी थकित होत जिम चंद्र चकोरा। तो इसके पहले बाबा जी का उपचार जो हुआ था अनुभव के द्वारा, वही औषधि जनक जी को प्रदान कर रहे हैं। भाई, हम किसी रोग से ग्रसित हों और वो औषधि हमको प्राप्त हो गई हो और किसी दूसरे व्यक्ति को पुनः वो रोग लग गया होगा, वो हमसे पूछ रहा है कि भैया मैं भी इस रोग से ग्रसित हूं, तो जो हमको मिली है औषधि उसका प्रयोग हम तुरंत कर देंगे। इसीलिए विश्वामित्र जी ने देर नहीं लगाया। कहे मुनि बिहस कहो नपनी का, वचन तुम्हार न होए अली का। ये प्रिय सबही, लौकिक में सबको प्रिय नहीं हो सकते, लेकिन ये जो वैज्ञानिक भाषा है, ये प्रिय सबही जहां लग प्राणी,
जैसे अलौकिक का पर्दा बाबा उठाने लगे तो माना मुस्काही राम सुनी बानी मन। और प्रभु का मुस्कुराना, अभी कल लक्ष्मण जी मुस्कुराएंगे, अभी देखेंगे उनके मुस्कुराने का एक अलग है, लेकिन जो प्रभु मुस्कुराते हैं उनके मुस्कुराहट में ही माया है। अरे विश्वामित्र, ये क्या कर रहे हो? इस रहस्य को रहस्य ही रहने दिया जाए। हाँ राजन, ये दोनों राजकुमार अवध नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं। ये रामलाल, ये लखनलाल हम अवधपुरी से लाए हैं। इन यज्ञ किया मेरा पूर्ण, ये राजा दशरथ के जाए हैं। इन्होंने हम संत महात्माओं के अनेक कार्यों को निर्विघ्न संपन्न करवाया है। ऐसे ये चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुत्र हैं। मुनि प्रशंस नाजिपति शीशु नगर हाँ चले बोलवाई। भगवान चले अभिनीशु आए। सुंदर सदन सुखद सब काला, कहाँ बात नहीं भुआला। भगवान ये सुंदर सदन है, यहाँ पर हर प्रकार के सुख हैं। आप यहीं पर विश्राम करें और मुझे आज्ञा दें अन्य कार्य करने के लिए। गयो राह ग्रह विदा कराई, ऋषि संग रघुवंश मणि करि भोजन विश्राम। बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवस रहा भरिजाम। लखन हृदय लालसा अभिषेकी, जाय जनकपुर आई देखी। प्रभु भय बहुर मुनि सकुचाही, राम अनुज मन की गति जानी। भगत बचलता ही हुलशानी। लक्ष्मण, मुखाकृत की ओर ध्यान देता हूं तो ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो तुम मुझसे कुछ कहना चाहते, परंतु संकोच की मात्रा अधिक है। संकोच का परित्याग करो और तुम्हारे मन में क्या है उसे प्रकट करो। हे प्रभु, आप कह रहे हैं लक्ष्मण संकोच को छोड़कर बोलो, जो भी कहना है तुम्हें वो कहो मेरे भाई। तो अवश्य ही कहूंगा प्रभु। पूछते जो तुम करुणा सागर, मैं मन की बात बताता हूं। लेकिन जब मैं अपने मन में विचार कर देखता हूं तो क्या पाता हूं, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। प्रभु उर अंतर जानन हारे, बस इसी से नाथ सकाता हूं। प्रभु अंतर लालसा मेरे मन ये उपजी, मिथिलेश नगर कब देखूंगा। आज तक केवल मैं सुनता ही आया हूं मिथिलेश जी का नगर है। आज मुझे दर्शन करने की इच्छा है। गुरुवर करते
शोभा वर्णन तो कब नयनन अब लोग गुरु बन करते। कहाँ बसती गए नृप की तनैया जेगी का जो धनुष मख होती है, जेगी का जो धनुष मख होती है। सब भवन बने कैसे लोटे, क्या अजब जागती ज्योति है। भैया चल हमको दिखलाओ, हे प्रभु हमें दिखलाओ, भैया चल हमको दिखलाओ। गुरु नायक से आज्ञा लेकर नहीं तनिक में संध्या होती है, ना होगी हानि गुरु सेवा पर, गुरु सेवा पर, गुरु सेवा पर। परम ने सकुच मुस्काई बोले गुरु अनुशासन पाई नाथ। श्री गुरुदेव भगवान, एक निवेदन करना चाहता हूं आपके श्री चरणों में, मेरे निवेदन को स्वीकार करें भगवान। मुनि को वो विनती सुनिए, यह लखनो लाल उड़िए चाहे, प्रभु के भय मम संकोच अभिबस, करते नहीं प्रगट बरी चाहे, प्रभु के भय मम। मैं तनिको न देर लगाऊंगा, मैं तो उत झटपट, तो उत झटपट दिखलाय नगर उन्हीं लोग झटपट दिखलाय नगर उन्हीं लोग। सोन मुनीश ना तो लखन पुरो देखन चाहिए, ना तो लखन पुरो देखन चाहिए, ना तो लखन पुरो देखन चाहिए, प्रभु सकोच डरो प्रगट न कहाई, प्रभु सकोच डरो। चौरा बुरो आया सुमय पावो, चौरा बुरो आया सुमय पावो, चौरा बुरो आया सुमय पावो, चौरा बुरो आया सुमय पावो। नगरो 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 दिखायो तुरंत ले आओ, नगरो दिखायो तुरंत ले आओ। सप्रीति कस न राम राखहु तुम नीति। क्यों क्यों? क्योंकि धर्म सेतु पालक तुम ताता, लोक विवश सेवक सुख दाता। देखिए यही नीति है। नीति क्या है? इच्छा लखन लाल की और प्रस्तुति राम लाल की। सीधे प्रस्तुति नहीं है यहां पर। यही नीति है, बड़ों का संकोच और
अनुमति लेकर के अपनी बात को रखना उचित माध्यम से ये नीति है। ये राम जी इस नीति का पालन करते हैं। राम जाहु देखे आवहु नगर, सुख निधान दो भाई, करऊ सुफल सबके नयन, ये सुंदर बदन दिखाए। देखो यहाँ आदेश है सुंदर बदन दिखाने का, सुंदर बदन दिखाने का, देखने का आदेश नहीं है। किंतु परिस्थिति बस यदि कोई परिवर्तन होता है तो आप सक्षम व्यक्तित्व हैं, निर्णय अपने अनुसार ले लेना, लेकिन आदेश मात्र बदन दिखाने का है। मुनिपदी कमली बल्ली दो घाता हो, चले मिथिला नगरिया, चले चलो खुदाता हो, चले मिथिला नगरिया, मिथिला नगरिया की चिकनी नगरिया, ओ धाए धाई कानू सब क्रांति होता, मिथिला समय हो जाएगा और वापस आते समय वहां से पुष्प चयन करके लाना, संध्या बंदन होगी। जाइए। वासिन पाए यूपी भवन आदि हो, तेरा नगरिया। निर्कहि राम रूप अनुरागी, कहाई परस्पर बचन सप्रीति, शकिनी कोटि काम छवि जीती। हेलो, ना जाने